नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। किस में आई मंदी, साथ ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, कपास, ग्वार, अरंडी, काजू और गुड़ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत हम करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। दाहोद मंडी में 30 रुपए मजबूत होकर 2090 रुपए पर हुए धान के सौदे। उतरौला मंडी में 2200 रुपए पर रहा धान का भाव। तो चलिए मंडी खबर की आज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे धान के बारे में। शनिवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। कहीं भाव में तेजी रही, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात धान की आवक की करें तो इन दिनों धान की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। धान पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो दाहोद और दहेग्राम मंडी में धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि संबलपुर और नगरी मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एग मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 12 अप्रैल को धान का भाव रहा 2060 रुपये। 13 अप्रैल को इसके भाव में 30 रुपये की तेजी आई और भाव 2090 रुपये प्रति क्विंटल जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही दहेग्राम मंडी में धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 12 अप्रैल को धान का भाव था 2200 रुपये। 13 अप्रैल को इसके सौदे 25 रुपये चढ़कर 2225 रुपये पर हुए। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 अप्रैल को 2080 रुपये पर धान बिकी। वहीं संबलपुर मंडी में 12 अप्रैल को धान का भाव था 2000 रुपये। 13 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रुपये पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहां शनिवार को सलोन मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 2250 रुपये, जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2200 रुपये पर हुए। बात धान के पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238.15 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119.40 लाख टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357.55 लाख टन रही थी। तो चलिए अब रुक करते हैं हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा संकेतों को देखते हुए धान का बाजार भाव आगे किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? धान की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2023-24 में धान के उत्पादन की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में वर्ष 2023-24 में धान के उत्पादन में थोड़ी कमी की आशंका है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक में बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। जी, जिन किसान भाइयों के पास धान का स्टॉक है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले दिनों में धान की कीमतों में फिर से तेजी का अच्छा अनुमान जताया जा रहा है। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के अनुसार अगर किसान भाई धान का स्टॉक लेकर मंडी का रुख करेंगे तो आप जरूर मुनाफा कमा पाएंगे। शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करते हैं। धरोल मंडी में 895 रुपये उछला कपास का भाव। जसदण मंडी में आई 55 रुपये की गिरावट। 55,000 टन के पार पहुंचा काजू का निर्यात। हिरकपुर मंडी में 9,600 रुपये पर बिका काजू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कपास के बारे में।
घरेलू स्तर पर इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। वहीं बात आवक की करें तो शनिवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में कपास की आवक देखने को मिली। कपास पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को ध्रोल मंडी में कपास के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। वहीं जसदड़ और जेतपुर मंडी में कपास के भाव में नरमी रही, जबकि बाबरा मंडी में इस दौरान कपास के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बोडेली मंडी में 12 अप्रैल को कपास का भाव था 7,278 रुपए। 13 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,278 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही ध्रोल मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 अप्रैल को कपास का भाव रहा 6,420 रुपए। 13 अप्रैल को इसके सौदे 895 उछलकर 7,315 रुपए पर हुए। जसदड़ मंडी में 12 अप्रैल को कपास का भाव था 7,200 रुपए। 13 अप्रैल को इसके भाव में 55 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,145 रुपए पर आ गया। जेतपुर मंडी में बीते शुक्रवार को कपास का भाव रहा 7,500 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 7,400 रुपए पर हो गया। बाबरा मंडी में 12 अप्रैल को कपास 7,150 रुपए पर बिकी। 13 अप्रैल को इसके भाव 50 रुपए नरम होकर 7,100 रुपए पर हुए। बात कपास के पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ फसल की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कपास का भाव किस तरफ जा सकता है। कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो गया है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कपास की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जहां तक घरेलू बाजार की बात करें, एक तरफ जहां आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ मांग में भी नरमी देखने को मिल रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक कपास की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। जहां तक इस वर्ष 2023-24 में कपास के उत्पादन की बात की जाए, इस वर्ष 2023-24 में कपास का उत्पादन 3,23,00,000 गांठ होने की उम्मीद है, जो पिछले साल से ज़्यादा है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण कपास की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो कपास के किसान भाइयों को हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की यही सलाह है। इनके अनुसार अगर आप मंडी का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मूंगफली का बाजार भाव कैसा रहा, इस पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव 6,105 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली का भाव 6,815 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जैतपुर मंडी में मूंगफली 5,905 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी में मूंगफली के सौदे 5,515 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि मूंगफली के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे ग्वार और अरंडी की। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नई
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे अरंडी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं ग्वार के बारे में। ग्वार की आवक इन दिनों मंडियों में सीमित देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की हलवत मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,000 रुपये, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान जयपुर मंडी में ग्वार के सौदे 4,898 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 3,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 3,50,584 टन का हुआ था। आपको बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्री श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहते हैं ग्वार गम के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? ग्वार की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय में ग्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक ग्वार की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है ग्वार का, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जहां तक ग्वार गम के निर्यात की बात करें, पिछले दिनों ग्वार गम के निर्यात में भी थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में एक तरफ जहां ग्वार गम के निर्यात मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी अच्छी इजाफा होने की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से ग्वार की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी के अनुसार अगर किसान भाई मंडी का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तिल का बाजार भाव किस तरफ से रहा और कैसा रहा, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात की हलवद मंडी में सफेद तिल का भाव 12,750 रुपये प्रति कुंटल रहा। राजकोट मंडी में काले तिल का भाव 15,315 रुपये प्रति कुंटल रहा। धुल मंडी में तिल के सौदे 12,640 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि तिल के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं, शनिवार को देश की ज़्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक खासी सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के दाहोद मंडी में अरंडी का भाव 5,360 रुपये प्रति कुंटल रहा। दीसा मंडी की अगर रुख करें तो दीसा मंडी में इस दौरान इसके भाव 5,675 रुपये पर रहे। वहीं धोराजी मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर अरंडी का भाव 5,555 रुपये रहा, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,325 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं बात अरंडी की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1.01 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। श्री श्रीवास्तव जी बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। श्री श्रीवास्तव जी, मौजूदा संकेतों को देखते हुए अरंडी का बाजार भाव आगे किस ओर जा सकता है? अरंडी की बात करें तो अरंडी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण अरंडी की कीमतों पर थोड़ा दबाव बना रहेगा। जिन किसान भाइयों के पास अरंडी का स्टॉक है वो कब तक मंडी का रुख करें, क्या सलाह है उनके लिए?
जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनके इंतजार करना चाहिए। जी। आने वाले दिनों में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अरंडी तेल के निर्यात की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के अनुसार आने वाले समय में अरंडी के भाव में तेजी देखने को मिलेगी और तभी किसान भाई मंडी का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सोयाबीन का बाजार भाव कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,775 रुपये। जैतपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,500 रुपये। राजस्थान की अकलेरा मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,560 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि सोयाबीन के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे काजू और गुड़ का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं काजू की। देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5,000 टन से ज़्यादा बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-2024 के दौरान अप्रैल से जनवरी यानी कि बीते 10 महीने के दौरान काजू का निर्यात 55,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान काजू का निर्यात 50,211 टन का हुआ था। वहीं बात काजू की आवक की करें तो इन दिनों देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही काजू बिकवाली के लिए पहुंच रहा है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक केरल की इरुक्कर मंडी में शनिवार को काजू का भाव 9,600 रुपये प्रति कुंटल रहा। कुतुम्परम्बा मंडी में काजू 9,700 रुपये पर कुंटल पर बिकी, जबकि गोवा की कानाकोना मंडी में इस दौरान काजू के सौदे 11,100 रुपये पर हुए। रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, काजू के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? काजू की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है जी। जहां तक इसकी निर्यात मांग की बात की जाए, निर्यात मांग अच्छी निकल कर आ रही है, घरेलू मांग भी मजबूत है। आवक की बात करें तो आवक काफी सीमित हो गई है काजू की मंडियों में। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण काजू की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, और इसके साथ ही जो किसान भाई जिनके पास काजू का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास काजू का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास काजू का स्टॉक है उनके लिए शिव श्रीवास्तव जी जो बाजार के जानकार हैं उनका यही कहना है कि आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको आने वाले समय में भाव में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल धनिये का बाजार भाव कैसा रहा, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। राजस्थान की अकलेरा मंडी में धनिये का भाव 6,500 रुपये रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव 7,900 रुपये रहा। पोरबंदर मंडी में धनिये का भाव 6,751 रुपये रहा, जबकि धोराजी मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 7,205 रुपये पर हुए। आपको बता दें धनिये की ये सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। जीरे का बाजार भाव कैसा रहा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव 20,750 रुपये रहा। रापर मंडी में इस दौरान इसके भाव 19,755 रुपये पर रहे। जैतपुर मंडी में इस दौरान इसके सौदे 20,750 रुपये पर रहे और हलवद मंडी में इसके भाव 21,000 रुपये रहे। आपको बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं और आखिर में बात कर लेते हैं अब गुड़ की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है।
अप्रैल के दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली मंडी में शनिवार को गुड़ का भाव 3,975 रुपये प्रति कुंटल रहा। उत्तर प्रदेश की बड़ौत मंडी में इस दौरान गुड़ के भाव 3,250 रुपये प्रति कुंटल पर बिके, जबकि राज्य की ही हल्दौर मंडी की बात करें तो वहां पर गुड़ के सौदे 3,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं अगर गुड़ के निर्यात पर नजर डालते हैं तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान भारत ने 4,330.07 करोड़ रुपए की कीमत के 7,61,640.19 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और केन्या को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं गुड़ के बाजार भाव? गुड़ की बात करें तो गुड़ की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग में कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक में भी लगातार कमी होती जा रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में कमजोरी के कारण गुड़ की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी, तो आने वाले समय में मांग में नरमी के कारण आपको ज़्यादा संभावना तेजी में नहीं दिख रही है। ये हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की राय है। तो किसान भाई इन राय के अनुसार ही मंडी का रुख करें। और शिव श्रीवास्तव जी, आपने जो कीमती सलाह, कीमती समय हमारे किसान भाइयों के लिए साझा किया, कृषि जिन्सों पर जो विशेषज्ञ सलाह साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आज के मंडी खबर में आपको बता देते हैं कि आज हम बस इतना ही बता पा रहे हैं आपको। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल पा रही होगी। अब हम आपको QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही अब आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिन्सों के भाव लेकर। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।